हे गाइस, कैसे हो सब। मैं हूँ अर्जा सारा और अभी आप सुन रहे हैं तेरी मेरी दरमियान, चैप्टर 36। अब आगे। कशिश अपने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वो चाहकर भी आज अपने घर को बचा नहीं पाई। जय आकर सारे फॉर्मेलिटी पूरी करने लगी। तभी कशिश को अपने पास किसी के परछाई महसूस हुआ। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? इस आवाज़ को सुनकर कशिश उस तरफ देखने लगा। वहाँ पर मुस्कुराते हुए अर्नब खड़े थे। कशिश अपने आंसू पूछा और अर्नब को देखने लगी। आई एम सो सॉरी, मैं आपके घर बचा नहीं पाया, लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आपके पिता के ऑपरेशन हो चुके हैं। ये सुनकर कशिश हैरानी से कहा, लेकिन मैंने अभी तक अपने पापा के ऑपरेशन के लिए पेमेंट सबमिट नहीं किया। अर्नब मुस्कुराते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं चिंता करने की। पेमेंट की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। ऑपरेशन से लेकर सारे खर्चा पेमेंट कर दिया गया है। कशिश हैरानी से अर्नब को देखने लगी। कोई आकर बिना मुनाफे के इतना बड़ा हेल्प क्यों करेगा? आप सोच रहे होंगे इसके पीछे क्या मकसद है? अर्नब पूछा। कशिश कुछ नहीं बोल पाया। वैसे भी आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, तो मैं आपसे घुरा फिरा कर बात नहीं करूँगा। आप कह सकते हैं मैं सच में कोई मकसद के साथ आया हूँ। ये सुनकर कशिश की भौहें तन गई। लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं वैसे भी लूट चुका हूँ। मेरे सर से मेरे घर छीना गया है, तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं आपके किस काम आ सकती हूँ? एक शांत मुस्कुराहट के साथ अर्नब कहा, ये बात आपकी सही है। आपसे आपकी घर छीन चुका है, लेकिन मेरी नज़रों से देखा जाए तो ये सिर्फ एक ईंट सीमेंट से बना मकान है। अगर आप चाहो तो ऐसे कितने सारे घर बना सकते हो। लेकिन मेरा मानना यह है, घर में रहने वाले हर कोई हंसी खुशी से मिलकर मकान को एक घर बनाते हैं। अर्नब की बातें सुनकर कशिश बड़े गौर से अर्नब को देखने लगी। अर्नब फिर से आगे कहा, एनीवे, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ काम करना पसंद करेंगे? क्या आप मेरे पर्सनल सिक्योरिटी बनना पसंद करेंगे? मैंने देखा आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो। आपको मौका दिया जाए तो आप बिजनेस इंडस्ट्री में अच्छे खासे नाम बना सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ काम करो। आपके पास मौका है अपनी लाइफ चेंज करने की। फिर वो अपनी जेब से एक कार्ड निकल कर कशिश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपको जब भी मन करे मुझे कॉल कर लेना और अपना डिसीज़न बता देना। कशिश एक नज़र अर्नब को देखा और दूसरी बार कार्ड को देखा। वो अपने हाथ बढ़ाकर उस कार्ड को लेने लगा। थैंक यू सो मच, मैं आपको ज़रूर अपना डिसीज़न बता दूंगी। इससे पहले उसके हाथ में अर्नब की कार्ड आती किसी ने एक और कार्ड कशिश के हाथ में थमा दिया और उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अर्नब और कशिश एक साथ देखा तो वहाँ पर मास्क पहना हुआ शिवाई खड़ा था। शिवाई की लगभग बाहों में कशिश गिर गई थी। कशिश खुद को जल्दी से संभाल लिया और शिवाई को घूर कर देखने लगी। लेकिन उससे उलट शिवाई बिना कशिश को देखे अर्नब को देखते हुए कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये मेरे साथ काम कर लेगी। ये सुनकर अर्नब गौर से शिवाई को देखने लगा। फिर वो कहा, मैं यहाँ पर तुमसे नहीं, मिस कशिश से बात करना आया हूँ। शिवाई गंभीर आवाज़ में कहा, हो गया तुम्हारी बात, अब मुझे इससे बात करना है। फिर वो कशिश को घूरते हुए नज़र से देखकर बोला, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। कशिश गुस्से से बोली, तुम हमेशा जिद्दी हो या सिर्फ मेरी बात नहीं मानती? शिवाई बोला। कशिश उसे घूरते रह गई। शिवाई धीमी आवाज़ में कहा, आई नो मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन सबके सामने ऐसे मत देखो, तुम्हें प्यार हो जाएगा। फिर ये लोग हम दोनों के बारे में क्या कहेंगे, सोचो ज़रा। भले ही शिवाई की आवाज़ धीमी था, लेकिन अर्नब साफ सुन पा रही थी और समझ भी पाया। शिवाई की आवाज़ में एक अलग ही नशा, फ्लाट दिखाई दे रही थी। कशिश अपना नज़र फिरा लिया। शिवाई मुस्कुराने लगा, लेकिन उन दोनों को ऐसे देख अर्नब गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लिया। उसके हाथों की नसें दिखाई देने लगी। अर्नब की चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बिना बोले वहाँ से जाने लगा। कशिश अर्नब से बात करना चाहा, लेकिन उससे पहले ही बिना किसी को कुछ कहने के मौका दिए शिवाई उसे बाहों में उठा लिया और सीधा कशिश के घर की तरफ बढ़ गया। कशिश को लिए शिवाई सीधा उसके कमरे में आया और उसे एकदम से बेड पर पटक दिया। कशिश खुद को संभाला। शिवाई कहा, मेरे छोड़े हुए सिर्फ एक ही भी दिन नहीं हुआ और तुम अभी से अपने लिए दूसरा ढूंढने लगे? तुम लड़कियां सच में हमेशा अपने लिए कोई ना कोई ढूंढते रहते हो। क्या तुम्हारे एक से मन नहीं भरता? ये सुनकर कशिश गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बारे में ऐसी बात करने की? तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, है ना? तो तुम्हारे मुझ पर कोई हक नहीं है। बोलकर वो उठकर जाने लगी। मेरे हक नहीं है और उसके हक है तुम पर?
क्या तुम उसे जानते भी हो? वो कैसा है? शिवा के कहते ही उसे देखते हुए कशिश सरकस्टिक स्माइल के साथ कहा, नहीं, मैं इतना तो समझ चुका हूँ, तुमसे तो बेहतर है। कम से कम किसी को मजबूर करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करता। वो दूसरे की हेल्प करता है, ना कि ज़बरदस्ती करके शादी करके छोड़ देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। क्या होगा आगे, सबको जानने के लिए सुनते रहिए। सी यू सून, बाय।